देख के नहीं चला जाता क्या? चेहरा बिगाड़ दिया चाहत का तुमने। फोटो ही खराब हुआ है ना, क्या प्रॉब्लम है? तस्वीर हो या हकीकत, चाहत की खूबसूरती पे ना मैं जरा से भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह कितना धुआं हो गया। अब पहले तो हमें नोटा ना दे के गुस्ताखी की, अब हमारी गैर मौजूदगी में रस्म की जा रही है कुछ चूना लगा के। कौन है आप? माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। नहीं, आप क्या लगे? कब्जा। अरे हमें नहीं पता ना, हम डॉक्टर राहिल बेग के खालाजाद भाई के मजले चचा के पिलौती की औलाद है। दूर का रिश्ता है हमारा जात से और बच्ची के दिल के बड़े करीब है। लेकिन नाप के बारे में पहले तो कभी नहीं सुना। पहले नहीं सुना तुमने मेरे बारे में। कम वक्त हमारे राहिल भाईजान को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने से तुम्हें फुर्सत मिले तो हमारे परिवार से तारुफ हो तुम्हारा। देखने तो दो, ऐसा क्या देखा राहिल भाईजान ने तुम्हारे अंदर? हमारी जीनत भाभी के सामने ये तो बासी पुलाव की खुर्चन भी नहीं है। भाईजान की जिंदगी बर्बाद हो गई चूना लगा के। हमारी बच्ची चाहत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, एकदम जीनत भाभी के जैसे नैना। अच्छाई है तो जीनत भाभी की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इन्हें नहीं जानती, वैसे भी मैं बेग साहब के खानदान वालों से दूर ही रहती थी। अरे चाचा जान, अच्छा लगा आपकी आप आ गए बिन बुलाए। अब सगाई की रस्म तो खत्म कर ले, आप बैठ जाइए। अच्छा नहीं लगता बुजुर्ग ऐसे खड़े रहे तो अच्छा नहीं लगता। अब क्या हुआ? हया बे मुरवट बे 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 बेशरम, दूर हटो दूर हटो दूर हटो। इसको हमारे खानदान की बात नहीं बताए। कौन सी रस्म? हमारे खानदान में लड़का और लड़की निकाह से पहले छू नहीं सकते, दूर दूर रहते हैं। अब ये रिवाज चाचा जान पूरी करेंगे। अरे लेकिन भाईजान आप... अरे तुम तो चुप ही रहो, बोलो ही मत, वरना सबको बता देंगे कि हमारी पुश्तैनी हवल से जो सामान गायब हुआ है ना, तुमने किया है। अरे लेकिन चाचा जान, सगाई तो मेरी। अरे मेरी अंगूठी आप क्यों? अंगूठी नहीं पहनोगी तो शादी कैसे होगी? तालियां लगा कर। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को देनी है, उसकी अंगूठी है। एक मिनट, ये अंगूठी तो बिल्कुल वैसी है जैसी नील ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनवाई थी। कहीं ये नीलकंठ तो नहीं है भेस बदल कर आया? कौन नील बेटा? ऐसी अंगूठियां तो बाजार में हजारों मिलती है ना चूना लगा के। कौन है तू? नीलकंठ है ना तू? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी सगाई में आके तू चाहत को अंगूठी पहना के जाएगा? आप सबको अभी मैं बताता हूं कि ये चाहत के चाचा जान है ना, इनकी असलियत क्या है। आप
वो कहाँ गया? वो जरूर नीलकंठ ही था। वो आज मेरे हाथ से नहीं बचेगा। अरे मेरी अंगूठी कहाँ गई? कहाँ चली गई? यहीं पर किसी ने चुराई है, मुझे पक्का यकीन है। अरे मेरी गर्लफ्रेंड को इतने प्यार से गिफ्ट देने वाला था मैं, मेरी शादी की अंगूठी मेरी कहाँ चली गई? गर्लफ्रेंड? हाँ, इसकी गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? मैं तो बहुत हैंडसम हूँ उससे। अरे हटो यार, मुझे मेरी अंगूठी ढूंढने दो। ये तो नहीं है तुम्हारी अंगूठी। ओ भयंकर, अंगूठी ये तुम्हारी उंगली में कैसे आई? अरे नाटक बंद कर, बुढ़ा चचा बन के तू ही आया था ना अभी चाहत की उंगली में अपना वो अंगूठी पहनाने। पागल हो गया है क्या? मैं बुढ़ा बन के क्यों आऊंगा? मैं तो जवान हूँ। जैन, इसके मुंह मत लगो। वो अंगूठी निकालो चाहत। ये अंगूठी शायद उंगली में अटक सी गई है। क्या मतलब अटक सी गई है? निकालो उसे बाहर। जैन आराम से प्लीज। जैन आराम से करो। जैन, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज आराम से। अरे क्या कर रहा है? तू प्यार करता है ना इससे? तुझे दिखाई नहीं दे रहा इसको दर्द हो रहा है? मुझे सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि चाहत की उंगली में ना तेरी अंगूठी है और इसे मैं किसी हाल में भी निकाल कर आऊंगा, चाहे मुझे चाहत की उंगली काटनी पड़े। चाहत ये कैसा प्यार है? इसको तुम्हारी अंगूठी की चिंता है, तुम्हारी चिंता नहीं है। छत में सच बताऊं, अगर इसकी जगह मैं होता ना, मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं देता चाहत। रुक जाओ जहन, देख रहे हो ना, ये चाहत के दिल में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। ये तो अटक गई है, निकल नहीं रही है। शायद ये तुम्हारे लिए बनी है। कोई बात नहीं, तुम इसको रख लो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूसरी बनवा। हाँ हाँ ठीक है, चलो दफा हो यहाँ से। ओके फाइन, जा रहा हूं मैं। लेकिन चाहत जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं मैं। जीवन साथी उसको बनाना तुम जो तुम्हारे सारे दर्द छीनकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे, ना कि इन जैसे लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी से सारा प्यार छीनकर सिर्फ दर्द भर देना चाहते हैं। चाहत इसकी बातों में बताना ठीक है, ये कुछ भी बोल के गया है, बकवास कर रहा है ये। एक काम करते हैं ना, चलो साथ में डिनर करते हैं। आओ चलो। जैन प्लीज, अभी मुझे भूख नहीं है। चाहत, चाहत, अल्लाह मियाँ, ये अंगूठी तो ऐसे फंस गई है जैसे आप खुद नहीं चाहते कि अंगूठी उतरे मेरे हाथ से। खुल जाओ, क्या करूं? चिपकू, इसे तो मैं बताती हूँ। वो जैन तेरी उंगली से इतनी जोर से खींच के अंगूठी निकाल रहा था, घाव हो गया होगा ना, इसलिए लेप लाया हूं तेरे लिए। आ बैठ। परेशान क्यों है इतने? बस हूँ अंकल, आज मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आ रही है। अजीब सी बेचैनी हो रही है।
काश एक अहम मसले में मैं उनकी राय ले पाती। मैं भी तो तेरे बाबा जैसा ही हूं। मुझे बता दे, हो सकता है मैं ही कोई राय दे दूं, मैं ही तेरी समस्या का कोई समाधान निकाल दूं। आपको क्या लगता है मुझे ज़हन से निकाह करना चाहिए? अगर शादी के एक दिन पहले तेरे मन में ये विचार आया है, फिर तो तुझे स्वयं से पूछना ही चाहिए, क्या ये व्यक्ति तेरी शादी के योग्य है? क्या वो अच्छा मनुष्य है? क्या आपदा के समय वो तेरी शक्ति बन सकता है? और अगर इन सारे प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो कर ले शादी उससे। चाहत, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है इन लोगों की बातों में मत आया करो, ये तुम्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और महंत जी, आप भी गौर से सुन लीजिए, चाहत का निकाह ज़ैन से होकर रहेगा। आप लोग चाहकर भी इस निकाह को रोक नहीं पाएंगे। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। सोचना अवश्य बेटा। चाहत, तुम थोड़ी देर आराम कर लो और ये उल्टी सीधी बातों के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तुम बस ये सोचना कि कल अपनी मेहंदी के रोज तुम कितनी खूबसूरत लगोगे। अल्लाह मियाँ, अगर पापा यहाँ होते ना तो वो भी मुझे यही नसीहत देते जो अंकल ने दी है। लेकिन पापा को वापस लाने के लिए ज़हन से शादी करना तो जरूरी है ना। अल्लाह मियाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, प्लीज। बच्चों, नाश्ता नहीं करोगे तो खेलने कूदने के लिए पावर और एनर्जी कैसे मिलेगी? भोपू चाचा की तरह। चलो खाओ। भोपू चाचू, एक तो वैसे ही भूख नहीं लगी क्योंकि अम्मी का निकाह उन गंदे अंकल से होने जा रहा है। और भोपू चाचू, आपने नाश्ते में बनाया भी तो क्या? दलिया। बिल्कुल सही, दलिया भी कोई खाने की चीज हुई? बताओ। देखो मैं क्या लाई हूँ, यमी यमी फूड। हमारे लिए भी। बिल्कुल, ये लो, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। चलो खाओ, मैं खिलाती हूँ। अरे नील भाई जी, वो बच्चे नाश्ता कर रहे थे तो चाहत भाभी उनके लिए सैंडविचेस लेकर आ गई। पूरा मुंह खोलो। यम्मी है ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तो मेहंदी की रस्म है ना? मिस्टर चिकने चिपकू, अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी जब मैं बहुत परेशान होती हूँ ना तो मुझे बहुत जोर से भूख लगती है और बहुत यम्मी यम्मी खाने का मन करता है। हाँ, तो जब इतनी परेशान हो ही रही हो तो क्यों साइड हीरो से शादी कर रही हो तुम? कोशिश अच्छी थी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। क्या है कि पूरे शहर से मुबारकबाद के कॉल्स आ रहे हैं। ये देखो। ओह माय गॉड ज़ैन, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे क्या जरूरत थी चाहत? तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी। मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने कहा था कि पता है जिस दिन मेरी चाहत बेटी की शादी होगी ना, मैं अपनी खुशी का ऐलान पूरे शहर में करूंगा। इसीलिए। और क्या पता चाहत, ये इनविटेशन देख के तुम्हारे बाबा खुद भागे दौड़े तुम्हारे पास चले आए। और पता है चाहत, जिन लोगों ने भी ये तस्वीर देखी ना हमारे साथ में, उन लोगों को यही लगता है कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम्हारी इस बेदाग खूबसूरती पर 4 चांद लगाने के लिए मैं कुछ तुम्हारे लिए लेके आया। क्या है कि कल ना मैं तुम्हें अंगूठी पहना नहीं पाया था, इसलिए आज तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा लेके आया हूँ। ज़ैन, इतने कीमती गिफ्ट की क्या जरूरत थी? तुम क्यों? क्या? ये बिल्कुल भी कीमती नहीं है, तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम सबसे ज्यादा कीमती हो। लाओ मैं पहनाता हूँ।
नबील, आई एम सॉरी। ये क्या किया तुम? देख के नहीं चला जाता क्या? हाँ, पागल हो? चेहरा बिगाड़ दिया चाहत का तुमने। अरे ओ पहलवान, आराम से, क्या दिक्कत है? फोटो ही खराब हुआ है ना, क्या प्रॉब्लम है? तस्वीर हो या हकीकत, चाहत की खूबसूरती पे ना मैं जरा से भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बड़ी ढींगे मार रहा था कि चाहत से प्यार है। क्या हुआ, कहाँ गया प्यार? हाँ, सिर्फ बाहरी रूप से प्यार है। और पता है क्या, तेरे प्यार और मेरे प्यार में क्या फर्क है? मेरा प्यार वो है जिसमें दो आत्माओं का मिलन होता है, इसलिए तो प्यार सदा के लिए होता है ना। और चाहत, तुम सोच लो एक बार शादी करने से पहले, इसको चाहत से प्यार नहीं है, चाहत के चेहरे से प्यार है। मेरी होने वाली बीवी की खूबसूरती की तारीफ मैं कर रहा हूं, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है? तू है कौन चाहत का? मैं वो हूं जिसका चाहत से 7 जन्मों तक रिश्ता जुड़ चुका है। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, इन लोगों का झगड़ा तो चलता रहेगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो। मैं तो कह रही थी कि मेकअप वाली को बुला लेते, लेकिन तुम ही जिद कर रही हो कि अपना मेकअप खुद करोगी। अब याद रखना, ज़ैन चाहता है कि तुम दुल्हन के लिबास में इतनी खूबसूरत लगो कि सबकी नजरें तुम पर टिकी रहे। मुझसे कह रहा था कि मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, क्योंकि उसका निकाह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से होने जा रहा है। जीवन साथी उसको बनाना तुम, जो तुम्हारे सारे दर्द छीनकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे, ना कि इन जैसे लोगों को जो तुम्हारी जिंदगी से सारा प्यार छीनकर सिर्फ दर्द भर देना चाहते हैं। मैं जरा डेकोरेशन वाले को देखकर आती हूँ, तुम चेंज कर लो। तुम सोच लो एक बार शादी करने से पहले, इसको चाहत से प्यार नहीं है, चाहत के चेहरे से प्यार है। क्या ज़ैन सच में मेरी खूबसूरती से प्यार करता है? माशाअल्लाह, आज तो जन्नत की हूरें भी जल उठेंगी तुम्हारी ये खूबसूरती देख के। अल्लाह, कितना धुआं हो गया। चाहत, धुआं कहां से आ रहा है? नीलकंठ क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलो। चाहत, हे भोलेनाथ, कुछ दिख नहीं रहा। नीलकंठ, मैं खिड़की खोलता हूँ, तू चाहत को देख। चाहत, 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 चाहत उठो, चाहत, चाहत ठीक हो तुम? ए, हटो। क्या हो चाहत? चाहत तुम ठीक हो ना? ये चेहरा क्यों छुपा रही हो तुम? चाहत, हाथ हटाओ, देखने दो मुझे। ये क्या हो गया? चाहत, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें, तुम इसको टच मत करो, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। चाहत, लेकिन ये सब हुआ कैसे? मैं कमर से अपने कपड़े निकालने गई थी, जैसे मैं वापस आई थी मेरा पाँव किसी चीज से टकराया और मैं तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम देख के चल नहीं सकती थी क्या? पूरा चेहरा बिगड़ गया, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा। ज़ैन, चाहत, बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना, हम डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो कम। नहीं, डॉक्टर के पास जाने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे फेस पे परमानेंट स्कार्स रह जाएंगे, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे जिंदगी भर इन्हीं दाग के साथ रहना होगा। चाहत, तुम दिल छोटा बिल्कुल मत करो। और चाहत, असली खूबसूरती तो दिल में होती है ना, इस चेहरे से कहीं कहीं बढ़कर हो तुम। चाहत, कुछ नहीं होगा। और रही बात चेहरे की, चाहत, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मैं ठीक करूंगा।
चाचा। बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे लिए चंदन का लेप लेके आता हूँ बेटा। जैन मेरे चेहरे की हालत देखकर भाग गया, पर ये नील कहाँ गया?